हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं मानचित्र कार्य बताने वाला हूं जो क्लास 10th के छात्र छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये मानचित्र कार्य आपका 10 नंबर का आता है। वो कैसे आता है? तो 5 नंबर आपके फ्रेंड्स इतिहास से आते हैं और 5 नंबर आपके भूगोल से आते हैं। तो मानचित्र कार्य भरने के लिए आता है जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं बताता फ्रेंड्स। तो चलिए, इस प्रकार आपको क्या करना है, इतिहास से आपके कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। इसके अंतर्गत कौन सा चैप्टर है फ्रेंड्स? भारत में राष्ट्रवाद। तो ये आपका 5 नंबर का हो गया। इसके बाद आपका भूगोल में आता है फ्रेंड्स, ये भी आपका 5 नंबर का आता है। इसमें से 3 चैप्टर हैं फ्रेंड्स, संसाधन एवं विकास, जल संसाधन और कृषि। ये तीनों चैप्टर मिला के आपका 5 नंबर का आता है। तो इस प्रकार से आपके 10 अंक का मानचित्र कार्य पूछा जाता है, जो कि फ्रेंड्स बहुत बड़ा नंबर होता है। तो चलिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत क्या क्या पूछेगा। तो फ्रेंड्स, जो आपका ये है इतिहास में है ना, उसके अंतर्गत क्या है? भारत में नवजागरण एवं स्वतंत्रता संघर्ष के केंद्र, ये इसके अंतर्गत आता है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें फ्रेंड्स आपको बताया हूं कि 5 नंबर का आता है। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको देख लेना है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो कहां हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो वो आपका क्या है? चंपारण में है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, आपका यही पूछ लेगा कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो मैप में आपको भरना है, तो अमृतसर आपको भरना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो ये कहां तोड़ा था? दांडी में तोड़ा था। तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन स्वीकार किया गया। तो ये कहां किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। तो ये आपका कलकत्ता में राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, यानी मतलब गुजरात में हुआ था। ये आपके क्या है? 5 क्वेश्चन हो गए। वो किसके अंतर्गत है? भारत में राष्ट्रवाद, भारत में नवजागरण एवं स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र। तो किस प्रकार से आपको मैं 8 से 10 क्वेश्चन बता देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपका 6वां नंबर जो क्वेश्चन है, वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। तो ये कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी गलत लिखा गया है। जो उत्तर है आपका चौरी चौरा कांड में। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे और मैप में आपको ऐसे भरना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, तो वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। तो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? खेड़ा में, यानी मतलब गुजरात में हुआ था। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहां हिंदू विश्वविद्यालय है। तो कहाँ है? वाराणसी में है आपका। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के मैप में भरने के लिए पूछता है कि वह स्थान बताइए जहां पर हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित है। तो वाराणसी आपको लिख देना है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने 8 क्वेश्चन बता दिए हैं। भारत नवजागरण एवं स्वतंत्रता संघर्ष के केंद्र, आपके अंतर्गत 8 से 9 क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए हैं, तो वो भी आपको देख लेना है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके मैप में भरवाता है। तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका इसमें क्वेश्चन है, वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम, यहाँ पर फ्रेंड्स प्रथम है लिखा हुआ है, मां बना हुआ है, वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। इसके बाद है वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है, जो कुछ इस प्रकार से सेकंड पेज में है, इसे भी देख लेते हैं। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो वो कहाँ है? मुंबई में है। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो मुंबई में हुई थी फ्रेंड्स। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो कहाँ हुआ? वह मद्रास में हुआ। ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना।
देना है। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1929 में यहाँ पर वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो फ्रेंड्स ये आपका दूसरा पहला हो गया। फिर वही पूछ रहा है वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वो लाहौर में हुआ। फ्रेंड्स कितने बार हुआ कांग्रेस का अधिवेशन? 3 बार हुआ था, तो 2 बार आपका ये हो गया। और 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 1916 में समझौता हुआ था। तो कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अब ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं कि वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वर्ष 1916 में समझौता हुआ था, तो मैप में आप भरिए कहां हुआ था, किस स्थान में हुआ था। तो आपको मैप में क्या करना है? लखनऊ भर देना है। तो मैंने आपको बता दिया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं इतिहास के अंतर्गत। इसके बाद आपका आता है फ्रेंड्स भूगोल। जो भूगोल में आपको पूछेगा वो आपको बता देना है कि भूगोल के अंतर्गत आपका क्या आता है? संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास ये आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत क्या पूछता है? भारत के राजनीतिक मानचित्र पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तथा मृदा के प्रकार दर्शाइए। तो आपको मिट्टी के प्रकार दर्शा देना है। तो आपको भूगोल में क्या पूछ रहा है? भारत के राजनीतिक मानचित्र पर 1, 2, 3, 4 तथा मृदा के प्रकार बताइए। तो आपको मिट्टी के प्रकार लिख देना है। इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है जल संसाधन, जो कुछ इस प्रकार से दिए गए मानचित्र पर निम्न बांधों को चिन्हित कीजिए। तो आपको मानचित्र पर इन बांधों को चिन्हित करना है। जैसे आपका दिया है फर्स्ट में हीराकुंड बांध है, सेकंड में है तुंगभद्रा बांध है, और थर्ड में आपका भांगड़ा बांध, भांगड़ा यानी मतलब नागल बांध, और चौथा है फ्रेंड्स आपका सलाला बांध हो गया, और टिहरी बांध भी, और 6वें नंबर में है आपका सरदार सरोवर बांध, और 7वें में है आपका फ्रेंड्स राणा प्रताप सागर बांध। ये आपको 4 से 5 बांध फ्रेंड्स आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आपके नक्शे में क्या करेगा? इनको टिक करने के लिए आ जाता है, और ऐसे लिखा रहता है कि दिए गए मानचित्र पर निम्न बांधों को चिन्हित कीजिए, कौन सा बांध कहां पर है। इसके बाद आपका कृषि से संबंधित आता है। मैंने आपको बताया था कि भूगोल के अंतर्गत लास्ट चैप्टर है कृषि, तो उसको भी देख लेते हैं, जो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका कृषि के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वो क्या है? उत्तर प्रदेश है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है, तो वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वो कौन सा है? इसका आंसर नेक्स्ट पेज में है फ्रेंड्स, वो है कर्नाटक। और चौथा नंबर क्वेश्चन है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल। और 5वां नंबर क्वेश्चन है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वो है आपका गुजरात। तो ऐसे मैंने कृषि के अंतर्गत फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, जो कुछ इस प्रकार से 8 से 10 क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका क्या था? इसके बाद फ्रेंड्स आपका था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ऐसे क्वेश्चन आपके मैप में भरने के लिए आता है, इससे बाहर कहीं भी आने वाला नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका है भूगोल। भूगोल के अंतर्गत मानव एवं विकास संसाधन में जो भी आपको भरना है, मृदा संबंधी कार्य करना है, तो ये भी आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था भारत में राष्ट्रवाद, भारत में नवजागरण एवं स्वतंत्रता संघर्ष के केंद्र, तो ये किसके अंतर्गत आता है? भारत में राष्ट्रवाद। तो ये मैंने आपको बता दिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मानचित्र कार्य के अंतर्गत ये आपको भरना है। इतिहास में से आपका 5 नंबर आता है, भूगोल में से 5 नंबर, दोनों को मिला के आपके 10 नंबर कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने आपको मानचित्र कार्य भरना बता दिया है। ऐसे ही फ्रेंड्स और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।